हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया। आज हम इस वीडियो में प्रोज का सेकंड लेसन अ फेलो ट्रेवलर का पार्ट 1 शुरू करते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। इसके ऑथर हैं एजी गार्डनर। एजी गार्डनर एक डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट थे और एक प्रसिद्ध लेखक थे। उनका जन्म 1865 में हुआ था और उन्होंने एज ए जर्नलिस्ट द डेली न्यूज का 17 इयर्स तक लंदन में एडिशन का कार्य किया था और उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे और 1946 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनके जो प्रसिद्ध लेख हैं वे हैं पीस एंड किंग्स, पेबल्स ऑन द शोर एंड लीव्स इन विंड। और ये लेसन उनके लास्ट वॉल्यूम लीव्स इन विंड से ही लिया गया है। सो लेट्स बिगिन द लेसन। I do not know which of us got into the carriage first. लेखक कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम में से कौन पहले गाड़ी के डिब्बे में चढ़ा। Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. और वास्तव में मुझे ये पता नहीं था कि डिब्बे में पहले से ही कोई है। It was the last train from London to a Midland town. ये लंदन से मिडलैंड को जाने वाली लास्ट ट्रेन थी। स्टॉपिंग ट्रेन एक ऐसी ट्रेन थी जो कि रुक के चल रही थी। एंड इन्फिनिट लीजरली ट्रेन, और जिसका कोई समय नहीं था, अनंत तक चलने वाली ट्रेन थी। कभी भी कहीं भी कितनी देर तक रुक जाया करती थी। One of those trains which give you an understanding of eternity. एक ऐसी ट्रेन थी जो कि रुक कर चलने वाली और जिसका कोई डेस्टिनेशन का समय नहीं था। It was tolerably full when it started. जब ये ट्रेन चली तो लगभग फुल थी। But as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos. लेकिन जैसे जैसे आगे आने वाले स्टेशन पर ये ट्रेन रुकती गई तो जो पैसेंजर्स एक एक करके या दो दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, और जब तक हम लंदन के बाहर, रिंग के बाहर तक पहुंचे, बिहाइंड आई वॉज एलोन, और रादर आई थॉट आई वॉज एलोन, तो मैंने ये देखा कि मैं डब्बे में अकेला था, या मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं ही अकेला हूं। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that's jolting noisily through the night. रात में जर्क देते हुए और नॉइस करते हुए जो ये ट्रेन चल रही थी, उसमें चलने का, फ्रीडम का आनंद ही कुछ स्पेशल था। It is liberty and unrestraint in a very agreeable form. ये एक फुल लिबर्टी थी, फुल फ्रीडम थी, जिसमें किसी का कोई कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड थी। ऐसी फ्रीडम महसूस हो रही थी। You can do anything you like. आप जो पसंद हो कर सकते हो। You can talk to yourself as loud as you please. जितना ज्यादा जोर से आप बात करना चाहें कर सकते हो। And no one will hear you. और कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। You can have that argument out with Jones. और आप किसी भी, जोन्स जो एक काल्पनिक नाम है, उसके साथ आप आर्गुमेंट कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन डस्ट, और उसको जमीन पर पटक सकते हो विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, और आपको किसी भी काउंटर स्ट्रोक का भय नहीं होगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। आप उल्टे अपने सिर के बल उल्टे खड़े हो सकते हो, कोई देखेगा नहीं। यू कैन सिंग और डांस ए टू स्टेप और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक।
आप गा सकते हो, डांस कर सकते हो और गोल्फ प्ले कर सकते हो और प्लेट मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या फर्श पर मार्बल भी खेल सकते हो विदाउट लेट और हिंड्रेंस, कोई रुकावट का भय नहीं। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट। आप विंडो को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो और आपको किसी के विरोध का भी कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ। आप दोनों विंडोज को खोल सकते हैं या दोनों को बंद कर सकते हैं। Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. या फिर आप दोनों को एक साथ खोल सकते हो और बंद कर सकते हो और एक फ्रीडम का फेस्टिवल मना सकते हो। You can have any corner you choose. आप किसी भी कोने में जाके बैठ सकते हो। And try all of them in turn. और बारी बारी से एक एक कोने में जाके बैठ सकते हो। You can lie at full length on the cushions. और कुशन पर फुल लेंथ लेट सकते हो एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ दोरा हरसेल्फ। और कुशन पर लेटकर आप दोरा के नियमों को तोड़ सकते हो और उसकी लग्जरी का आनंद ले सकते हो। ओनली दोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन। दोरा को पता भी नहीं चलेगा कि उसका हृदय टूट गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन दोरा, मतलब उसके नियमों से भी आप बच सकते हो। Dora, this is a act of old British Defense of Real Act, इसकी फुल फॉर्म है और ये इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिशर्स को बहुत सारी पावर्स दी गई थी। On this night, I did not do any of these things. लेकिन लेखक कहता है कि इस रात मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। They did not happen to occur to me. मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी कोई घटना नहीं घटी। What I did, मैंने क्या किया, was much more ordinary. वो सब कुछ साधारण था। The last of my fellow passengers had gone. जब मेरे सभी साथी पैसेंजर्स चले गए, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying. तो मैंने अपना पेपर लिया और अपने हाथ पैर फैला के मैं बैठ गया। स्टूड अप एंड लुक्ड आउट द विंडो, फिर खड़े होकर के मैंने विंडो से बाहर झांक करके देखा। ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वाज जर्नी, मैंने वो देखा कि शांति थी रात में बाहर, जिस रात में मैं जर्नी कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे, और मैं देख रहा था सूर्य दिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, सूर्य की लालिमा अभी भी आकाश में छाई हुई है। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो अभी भी नॉर्थ साइड में स्काई में नजर आ रही थी। क्रॉस द कैरिज, उसके बाद मैंने डिब्बे की दूसरी साइड क्रॉस किया। एंड लुक्ड आउट द विंडो, और विंडो की दूसरी विंडो से मैंने झांक करके देखा। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और दोबारा से मैं पढ़ने लगा। It was then that I became aware of my fellow traveler. तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ एक मेरा सहयात्री भी है। He came and sat on my nose. वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call vaguely mosquitoes. वही वो पंखों वाला बड़ा शार्प और साहसी इंसेक्ट था जिसको कि हम मॉस्किटो पुकारते हैं, मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने हल्के हाथ के झटके से उसको नाक पे से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने पूरे डब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड 3 डायमेंशंस, उसने उस पूरे डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को नापा, निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, और हर विंडो को उसने जा जा करके देखा। फ्लटर्ड अराउंड द लाइट, लाइट के आसपास भी वो मड़राया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग इन दैट लार्ज एनिमल इन दैट कॉर्नर, केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक,
और फिर उसने निर्णय लिया कि इतनी इंटरेस्टिंग वहां कोई दूसरी चीज नहीं है जितना कि वो लार्ज एनिमल उस कॉर्नर में बैठा हुआ है, मतलब मैं। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक। फिर से आया और मेरी नेक पर वो देखने लगा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने फिर से उसे उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वो बच गया। टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, फिर उसने एक शॉर्ट चक्कर कंपार्टमेंट का लगाया। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इंप्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और फिर वो लौटा और मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। इट इज एनफ, अब तो काफी हो गया। आई सेड, मैंने कहा, बहुत हो गया। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, मैंने कहा कि उदारता की भी कोई सीमा है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, 2 बार आपको चेतावनी दी गई है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं कोई एक खास व्यक्ति हूं, कोई स्पेशल व्यक्ति हूं। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, कोई अजनबी, किसी अजनबी के अशिष्ट व्यवहार द्वारा मेरा तिरस्कार किया जाए और मेरा अपमान किया जाए, मैं इसको पसंद नहीं कर सकता। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं ब्लैक कैप धारण करता हूं। ब्लैक कैप एक कैप होती है जिसको कि कोर्ट में जज अपने सिर पर रखते हैं। तो लेखक कहता है कि मैं एज्यूम करता हूं कि आई हैव ए ब्लैक कैप। आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें डेथ पनिशमेंट देता हूं। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की ये पुकार है, न्याय की ये मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और अदालत का ये फैसला है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे चार्ज हैं, आरोप हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ में दूसरा वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ट्विटर पर मुझे फॉलो करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दी है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।